समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। कौन है वो, कहाँ से आया, ये गाना एसएस राजामौली पर कैसे फिट बैठता है, कैसे सिर्फ एक आइडिया ने पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, और कैसे बाहुबली असलियत में एसएस राजामौली भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राफ स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये गाना कौन है वो, कहाँ से आया ना सिर्फ बाहुबली बल्कि एसएस राजामौली पर भी कंप्लीटली फिट बैठता है। उनका पूरा का पूरा नाम है श्री शैली श्री राजामौली और उनका जन्म 10 अक्टूबर 1973 को रायपुर कर्नाटका में हुआ था। उनकी पूरी की पूरी फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड से है। अगर हम उनके पिता विजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो खुद एक लेखक हैं, पर नॉर्थ की पूरी ऑडियंस जो सिर्फ फिल्मों में हीरो हीरोइन की कहानी को देखते हैं वो शायद उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि वो काफ़ी कमाल के और बड़े लेखक हैं और बाहुबली 2 की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। इसके साथ साथ बाहुबली 1 और आने वाली बाहुबली 3 की कहानी भी विजेंद्र प्रसाद जी ने ही लिखी है। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो भाईजान की कहानी उन्होंने लिखी है और अब आप उन्हें पहचान गए होंगे। तो यहाँ से आती है उनके अंदर स्किल्स और यहाँ से आता है उनके अंदर टैलेंट, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली फिल्मों से ही बिलोंग करती है। लेकिन अभी बात पापा की नहीं बेटे की हो रही है, और अगर हम बात करें एसएस राजामौली की तो उन्हें स्टीफन स्पिलबर्ग से कंपेयर कर सकते हैं। स्टीफन स्पिलबर्ग मतलब बड़ा बजट, दमदार कहानी और हद से ज़्यादा परफेक्शनल नतीजा, यानी कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। और ऐसा ही कुछ होता है एसएस राजामौली के साथ भी, जिनकी फिल्मों में भरपूर एक्शन, ड्रामा और इमोशंस होते हैं और ऐसा कर कर वो पूरा बाजार लूट लेते हैं। भाई अब क्या कारण है कि एक दमदार कहानी और पूरा का पूरा बाजार लूट लेने के पीछे की, तो ये सब हम जानते हैं उनकी फिल्मों के कुछ फीचर्स को नोट कर कर। कुछ तेलुगु टीवी सीरियल्स बनाने के बाद 2001 में एसएस राजामौली एक फिल्म लेकर आए थे जिसका नाम था स्टूडेंट नंबर 1, और इस फिल्म में जूनियर एनटीआर थे और ये उस साल की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्मों में शामिल थी। अब भाई पहला ही प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो आदमी सीना चौड़ा कर कर चलता है, लेकिन ऐसा एसएस राजामौली के साथ नहीं हुआ। वो कॉन्टिन्यूसली फिर भी अच्छी फिल्मों पर काम करते रहे। अगर हम बात करें स्टूडेंट नंबर 1 की तो इसकी कहानी कुछ ऐसे थी कि एक नया लड़का लॉ कॉलेज में एडमिशन लेकर आया है। अब आधी फिल्म तक तो ये भी नहीं पता लगा कि ये चॉकलेटी सा दिखने वाला लड़का आखिर है कौन। अब फिल्म में बाद में जाकर पता चलता है कि दरअसल ये एक मर्डरर है जिसने एक गुंडे का मर्डर किया था जो एक लड़की का रेप करना चाहता था, और पुलिस ने इसे लॉकअप में बंद किया हुआ है। और अब पुलिस की इजाज़त लेकर ये लॉ की पढ़ाई करने आया है, और लॉ की पढ़ाई भी इसलिए क्योंकि पापा चाहते हैं कि लॉ की पढ़ाई की जाए, पर वो खुद तो इंजीनियरिंग करना चाहता था। अब अगर हम बात करें साल 2001 की तो फिल्मों के लिहाज से ये कैसा साल था। भाई देखिए, अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो वहाँ लगान और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्में गदर मचा रही थी, और दूसरी तरफ कुछ कचरा फिल्में भी बन रही थी। ऐसे में स्टूडेंट नंबर 1 एक ऐसी फिल्म थी जो पूरे इंडिया में फेमस हुई और लोगों का प्यार मिला। तो इसके बाद राजामौली साहब ने 2 साल का इंतजार किया और उसके बाद फिल्म लेकर आए शिमाद्री। शिमाद्री में भूमिका चावला थी और इनके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अब भूमिका चावला ने इसके बाद तेरे नाम मूवी में भी काम किया। अब सलमान खान का नाम लेने के बाद तो आपको याद आ ही गया होगा कि हम किस भूमिका चावला की बात कर रहे हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो भूमिका चावला के बारे में नहीं बल्कि एसएस राजामौली के बारे में है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करंट फिल्म यानी कि बाहुबली की, जो 2015 में रिलीज हुई थी और ऑडियंस की खोपड़ी घुमाकर रख दी थी इस फिल्म ने। इस फिल्म में जो एंड में टू बी कॉन्टिन्यूड लिखा था वो इतना जानलेवा था कि लोगों की रातों की नींद चुरा ली थी, और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, और वो सवाल था जो कि दशक का सवाल बन गया था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तो लोग फटाफट सिनेमा घरों की तरफ भागे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।
पर दोस्तों क्या कारण था कि लोगों में बाहुबली के लिए इतना सारा क्रेज था? अगर हम दिमाग पर जोर डालेंगे तो हमें पता चलेगा। वैसे तो ये एक मसाला फिल्म थी जिसमें माँ बेटे का प्यार, प्रेमिक प्रेमिका का प्यार, ये सब दिखाया गया था, लेकिन इन सारे इमोशंस को इतना पावरफुली और इम्पैक्टफुली दिखाया गया था कि लोगों की आंखों से आंसू झरने लगे थे। अगर हम झरने की बात करें तो बाहुबली का वो सीन तो याद आता ही है जहां बाहुबली उल्टा लटका होता है। भाई वो सीन एक कॉमन आदमी के लिए इतना ज़्यादा कमाल का था और इतना ज़्यादा फैंटेसी से भरा हुआ था कि उस पर बैठकर हम दूर कहीं निकल जाते थे। अब दूसरा सीन ले लीजिए जहां पर बाहुबली ने अपने कंधे पर शिवलिंग को उठाया होता है। इस सीन में प्रभास की एक्टिंग के साथ साथ राजामौली का टैलेंट भी सामने निकल कर आया था। अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब अगर आपको जानना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फटाफट जाकर चैनल पर एक बार फिर से बाहुबली देख ही लीजिए। आपको ये सब फैक्ट्स के साथ बाहुबली देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार आप सिर्फ पर्दे पर होने वाले कमाल को नहीं बल्कि पर्दे के पीछे की मेहनत को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत जल्दी आने वाली है बाहुबली 3। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली 3 के बनने की बात हो चुकी है, शुरुआत भी हो चुकी है और बहुत जल्दी हमें देखने को मिल भी जाएगी। अब बाहुबली 3 का मतलब थर्ड पार्ट कम और 3 गुना ज़्यादा एंटरटेनमेंट ज़रूर होने वाला है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है फटाफट हमें कॉमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।